88,000 ऋषि भगवान श्री सूत जी के पास में कथा निरंतर श्रवण कर रहे हैं। त्रपूर्वं भागवतं दृश्यं यथं श्रवतो भद्रय अनन्य शक्तिरत्वयाम भावे अहम व्रतेस्मि सर्वदा। हे भगवान सूत जी, आपके चरणों में बैठ के हमने अनन्य भागवत अनन्य पुराणों का वर्णन श्रवण किया है। अब हमारे मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि अहम अस्मिन् व्रतम सर्वम। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये नवरात्रि जो है इनका व्रत हम सभी करना चाहते हैं, तो इन नवरात्रियों का महत्व क्या है और इन नवरात्रियों का जीवन में कैसे प्रारंभ हुआ और कब से ये नवरात्रियां मनाई जा रही हैं। तो भगवान श्री सूत जी ने देवी भागवत के बारे में प्रारंभिक ये कथा नहीं है, वो भी मैं सुनाऊंगा, पर आपको जल्दी समझ में आवे। नवरात्रि का पर्व आज पहला दिन है, इसीलिए महत्तम बताया जा रहा है कि नवरात्रि का पर्व क्यों शुरू हुआ। तो मैं आपको सरल भाषा में कहूं, 10 मिनट में विस्तार से भी कथा सुनाएंगे 2 दिन में। पर नवरात्रि का प्रारंभ हुआ महिषासुर नाम के दैत्य के साथ। महिषासुर को मारने के लिए भगवती दुर्गा भवानी ने अर्थात पार्वती जी ने 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया और 9 दिन महिषासुर से युद्ध करते करते माता रानी ने 9 रूप धारण किए और 9 दिन में महिषासुर के जीवन को समाप्त करके 10वें दिन देवताओं का उत्सव हुआ और दुष्टों की असुरों की हार हुई, देवताओं की जीत हुई। इसीलिए भगवती माता का देवताओं ने नवरात्रि का व्रत किया था। जब तक भगवती ने महिषासुर को समाप्त नहीं कर दिया तब तक देवताओं ने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। तब से ही नवरात्रि का व्रत पूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये नवरात्रि के पर्व का फल है, नवरात्रि का ये महत्व है। इस नवरात्रि पर्व के महत्व को अब आपको समझना है। ये नवरात्रि का पर्व अनेक फल देता है, पर फल से पहले इसके भाव को समझकर इसके प्रति श्रद्धा आनी चाहिए। और ये भाव है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, शरीर में अनेक रोगों का समन करने के लिए नवरात्रि का व्रत काम आता है। ये नवरात्रि में अभी बहुत सारी जगह केंद्रों में उपासना चल रही है, ध्यान चल रहा है, अलग अलग प्रकार की उपासनाएं हो रही हैं, अलग अलग प्रकार का ध्यान हो रहा है अनेक केंद्रों में। और भीड़ अंधाधुंध भीड़ लगी है, अपार गर्दी सजी है और ये सारी गर्दी सारी भीड़ अलग अलग प्रकार से भवानी आदि शक्ति का ध्यान कर रही है, क्योंकि पार्वती माता ही विशेष हैं सभी रूपों में, दुर्गा के रूप में।